कुरार पुलिस स्टेशन में परसों एक केस रजिस्टर हुआ था। उस केस के हिसाब से कुरार गांव में रहने वाली 2-3 बच्चियां थी गोहिल परिवार की। वो बच्चियां मलाड स्टेशन मलाड स्टेशन के पास शेयरिंग, एक मिनट रुकिए जरा सा, मलाड स्टेशन के पास शेयरिंग रिक्शा में नंबर आने के बाद पहले कौन बैठेगा इस मुद्दे पे थोड़ा सा एक बाचा-बाची या लड़ाई झगड़ा या फिर मतलब बकझक हो गई। उसके बाद इन बच्चियों का नंबर था, फिर भी 2 महिलाएं थी इसी इलाके की, उन्होंने जिद की कि हम जाएंगे पहले। इन बच्चियों ने सेक्रीफाइस किया कि ठीक है आप जाओ, और जब इनका नंबर आया दोबारा फिर अपनी गाड़ी में बैठ के आ गए। लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये बच्चियां, 3 बच्ची जिसमें 2 तो इनकी कजिन थी जो अहमदाबाद से आई थी यहाँ पर घूमने और शॉपिंग करने, उसमें एक बच्ची जिसकी 1 महीना पहले शादी हुई थी, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ, इनके यहाँ अपनी बहन के यहाँ मुंबई को एंजॉय करने आई थी। लेकिन जब वो तीनों बच्चियां जब यहाँ लौटी तो इस्लामपुरा के पास, वो सारे इस्लामपुरा के लोग थे, उन दोनों महिलाओं ने इस्लामपुरा से लगभग 18-20 मुस्लिम बदमाशों को इकट्ठा किया और इन लड़कियों को ऑटो से उतार करके इन पर हमला किया। वो तो वहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान है, एक ज्वेलर वाले जो थे वो मयूर ज्वेलर्स वाले ने एक अच्छी भूमिका निभाई, वो बीच बचाव किया, इन बच्चियों को जल्दी से अपनी दुकान में लिया। लेकिन जिस तरीके से इन पे हमला हुआ और हमला करने की हिम्मत और साहस दिखाया गया वो अपने आप में खतरनाक है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करिए, उनको सजा दीजिए। ये मांग लेकर के हम परसों आए थे और हमने कहा था कि 48 घंटे के अंदर करिए वरना हम दोबारा आएंगे। तो आज हमको कुरार पुलिस स्टेशन ने बताया है कि 11 नाम जो इन्हें बताए थे उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 बच गए थे जिसमें अभी एक अकबर भी गिरफ्तार हो गया। एक मेन सूत्रधार इसमें इदरीस है जो गोल्डन दाढ़ी वाला एक इदरीस है, अभी तक वो हाथ नहीं आया। उसी ने सबसे ज़्यादा वो मॉब को एक तरह से वो उत्साहित कर रहा था और मॉब को इन लोगों के खिलाफ भड़का रहा था। मैं बस एक सिंपल सी बात कहूँगा कि आप मर्द हैं ना, कम से कम नन्ही बच्चियों पे ग्रुप बना के, भीड़ बना के हमला क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी मर्दानगी है साहब? वैसे भी हमको हमारे समाज में हम महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते, महिलाओं के ऊपर मारामारी महिलाओं से नहीं करते, उनको हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, ये हमारी परंपरा है। लेकिन छोटी छोटी बच्चियां, किसी विषय पर छोटा सा झगड़ा हुआ वो खत्म हो गया वहीं पे। उसके बाद जिस तरीके से मॉब बना करके भीड़ इकट्ठी करके उन पे मारा गया वह एक खतरनाक था, इसलिए हमने पुलिस के ऊपर दबाव डाला। मैं आभारी हूं कि उन्होंने 7 लोगों को अरेस्ट किया। 7 लोगों को पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए और इनको तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक बाकी 4 हाथ में नहीं आते, और उसके बाद कानून को अपना फैसला करना है। इनके ऊपर 354 जो एक विनय भंग का केस होता है वो, और जो एक अनलॉफुल असेंबली का केस लगाया गया। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।